अंग्रेजी शासन काल के समय में जब झांसी की महारानी रानी लक्ष्मीबाई को युद्ध अंग्रेजी शासन काल के सैनिकन से चल रहे होते तो वही दौरान झांसी के तात्या टोपे जो रानी लक्ष्मीबाई के गुरु हते वे ई किले में आए थे और उन्हें एक दिन पूरा इते बिताओ तो जो किलो है अस्तोन को और जो कहानी है अस्तोन की और आज यही किले के बारे में और अस्तोन गांव के बारे में अपन चर्चा करे हैं और जाने हैं कि जो किला है किले की का पूरी सच्चाई है का कहानी है। और जो आप जो किलो देख रहे हो जो कछु समय पहले आज से इते अगर आप देखते तो ये जर्जर स्थिति में किलो हतु, लेकिन जब इते के जो सरपंच है अंजू पुष्पेंद्र यादव उनने ई किले को सवारवे के लाने ई किले को चमकावे के लाने अपनी पूरी ताकत जो है वह झोंकी जिला प्रशासन के सामने और जिला प्रशासन इनके सहयोग में उतरो। आज जो जो किला है तात्या टोपे के नाम से जो जानो जात है आज जो अपनी जो विरासत है बातें बढ़िया चमक दे रही है। और हमारे संग ये पूरे मामला को लेके किले को लेके जुड़ी हुई बातें जो इतने के सरपंच है सरपंच प्रतिनिधि है पुष्पेंद्र यादव उनसे जाने उनसे चर्चा करें का कछु इतने को सिस्टम है। यादव जी स्वागत है। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो बुंदेली वार्ता आज अस्तोन में पधारी पूरी टीम का अस्तोन की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप बताओ कि बुंदेली में बोलने के इंग्लिश में कि हिंदी में? तो बुंदेली में हम तो बुंदेली हैं सब भैया। बुंदेली में पहली बार हमारा इंटरव्यू है अस्तोन। सबसे पहले जी अपन जो जानबो चाहूँ जो अपन ने चर्चा करी है तात्या टोपे के बारे में तो उनसे जुड़ी भाई ई की का कछु कहानी है किले की वो हमें एक बार हमारे दर्शक जो है ना बता। ऐसो है देखो कि जो 300 से लेकर 400 साल पुराना किलो है अस्तोन को और बहुत ही खंडर होगा तू जर्जर होगा तू। कहावत है हमारे गांव के पुराने लोग बूढ़े पुराने कथे हैं कहते नांगा साधु वगैरह ते रत्ते और एते उनने डेरा भी डालो कई साल इधर रह भी हैं। लेकिन कुछ बंदियां होते टाइम से ऊ टाइम बहुत दूर से वे आए थे यूपी साइड से और इतने उनने डेरा डाल लो तू। लेकिन महाराजा बहुत पुराने हैं अभी को हमन को कोनो अबे क्लियर पतो नहीं है कहते की को जो किले तो को रहे थे। लेकिन इतो जरूर जानकारी है जो इतिहास में मान लो गाँव गन को अचानक पता चलो पत्रकारिता के माध्यम से या जो हमारे गाँव के या हमारे जो क्षेत्र के अनुभवी लोग हैं उनने बताओ है कहते तात्या टोपे रुके थे। ऐसे समय रुके थे जब अंग्रेजन ने खदेड़ो मारो तो उनके लाने। लेकिन खदेड़ो तो अपने देश कन को नहीं मार सकत ससुर, लेकिन उनको खदेड़ो तो अपन ही मारू अंग्रेजन के लाने। लेकिन वे भगे थे परेशानी में तो वे एक रात रुके थे कुंडेश्वर में और वे पूरी रात अस्तोन में सुरक्षा के स्थान के माध्यम से अस्तोन किले में भी रुके थे तात्या टोपे। वह थे उनके कछु महत्वपूर्ण जो दस्तावेज हैं कछु उनकी तलवार वगैरह हैं भी अस्तोन के किले में रह गई थी पुराने लोग कत्ते। और दिलचस्प बात हम बता दें कि अस्तोन नाम को जो अस्तोन गांव को नाम पढ़ो वो एक प्रकार से एक किले के माध्यम से अस्तोन पढ़ो। पहले अस्तोन को अस्तोन के स्थान कत्ते और स्थानीय से कत्ते कहते साधु महात्मा रहे किले में कम से कम बड़े बड़े यज्ञ भय। आपको दिलचस्प बात बता दें कि हमारे 2 मंदिर हैं बड़े भव्य मंदिर, लक्ष्मी नारायण जी को मंदिर और हनुमान जी को मंदिर। तो वे पुराने इतई के वे मंदिर हैं आपको बताएं किले के मंदिर। बिल्कुल। तो इते इते किले के जो मंदिर है बड़ो मार्मिक को जो धार्मिक मुद्दा रहो कि जो 300-400 साल पुरानो ऐतिहासिक किलो है हमारे गांव को और क्षेत्र के आदमी भी ई किले को देख के बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं अस्तोन में भी यार किलो है। अब आप बताओ किलो जो है इनके जो गेट हैं कितने गेट हैं और अलग अलग जो गेट हैं उनकी का महत्व है का माध्यम। किले के जो गेट हैं वो यही साइड से किले के गेट हतू तो खेले मतलब सामने फ्रंट हतू तो ऑनलाइन नक्शा में भी है जितने से अपन ने एंट्री करी है। बाकी 8 गुम्मद हैं किले के 1 2 3 4 6 8 गुम्मद हैं। बड़ा मजबूत और खतरनाक किलो है। इनमें 3 कुआं भी हैं एक अंदर है एक बाहर है एक बगल में है और इनमें खाई भी गई है। लेकिन वो खाई को ससुर पतो नहीं है इसे नहीं है सुरंग बा खाई सुबह सुरंग इको बनी हुई है मर कर ले ससुर तो वे निकल तो जाए हमारे राजा महाराजा हमारे जो इतने घुसेरत तो उनने सुरंग भी बनाई। लेकिन अब बस सुरंग अपना अस्तित्व ही खो चुकी समय के संगे विलुप्त हो गई। और आपने जो बताई है कि वे 8 गुम्बद हैं तो गुम्बद आज के समय में कहाँ कैसी वे भी लगभग जर्जर होने की स्थिति में है। लेकिन बड़ी बात जो है कि उन गुम्मद को भी संरक्षित करो जा रहा उनको काम लगू है बड़ी अच्छी रूपरेखा में चल भी रहा है और शानदार तरीका से जो ईमानदारी से काम है वो भी लोग पुरातत्व वाले कर रहे हैं। इको सवारवे को सजारवे को काम जो है आपने इको बेड़ा उठाओ है
और सबसे पहले कितने आपने अर्जी डाली, उनमें कैसे आपको सफलता मिली कि जो किलो जो है को चमकाने है? देखो पहलो तो भैया ऐसो है कि अपन ने चुनाव लड़ू, हमारी पत्नी ने चुनाव लड़ू, श्रीमती ने चुनाव लड़ू, और जनता के बीच हमने माइक पकड़ के बातों करूँ। हमारे घोषणा पत्र में भी और भी बातें हैं जो हम जी को पटल पे लावे को प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि और भी हमारे साथी लोग हैं, सरपंच हैं, और पिछले भी कई सरपंच रहे हैं। वे अपने चुनावी वादे में बातें करते हैं कि हम फलानो करें ठिकानो करें, बड़ी बड़ी लंबी गप्पें देते हैं, लेकिन हमने गप्पे पे विश्वास नहीं करूँ। हमने सार्थक प्रयास करूँ कि गाँव में फ्रंट में जब सांसू में हमें माइक पे बोल बोल के जनता ने चुन लाओ, इतने बड़े हाथी जैसे गाँव में बूढ़ी दिल्ली को आऊ तुम्हारी अस्तोन, और जब जनता ने चुना ही लो हमें अस्तोन जैसी जनता ने, बड़ी भगवान जैसी जनता ने, तो हमने चुनाव में क्या कही थी, हमारी पत्नी ने कही थी कि जैसे ही हम सरपंच बने आप हम उठा लियो घोषणा पत्र, वो में लिखो हुए 2022 में हमने जब घोषणा करी थी हमारी श्रीमती ने, तो वो में लिखो तो कि किले को हम संरक्षित करें। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो देखो सोशल मीडिया के माध्यम से और भोपाल जा जाके हमारे साथी, युवा साथी, हमारे कुछ दोस्त हैं, प्रिय दोस्त, वो लोग कई बार भोपाल गए, और भोपाल जा जाके हम लोगों ने आवेदन दे, प्रस्ताव दे कि भैया हमारे तो पुरानो किलो डरू है, वो किले में तात्या टूपे रहे हैं, और आप तो वैसी मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार वैसी कह रही कि हम तो भाई किले को संरक्षित करें, और जितना हम पे हो सके धर्मेंद्र भाई सब कह रहे कि हम लगातार पैसा दें, तो बड़ी उम्मीद से, और जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे उस समय भी हमने लेटर दे हैं, और ई बार हमने अब हमारे पूरे गांव ने मिलजुल के के लिए हमने ना हमें मतलब धोखे से क्या ही हम, लेकिन हम सबन ने कैंडल मार्च भी निकालू, कैंडल मार्च भी निकालू, और भाईचारे और शांति के रूप में हमने परिचय दो कि भैया निवेदन है पूरी जनता से, प्रशासन से, कि भाई साहब जो किलो डरो खराब वो उतना सही कर लो, इतने आदमी मलमूत्र कर रहे, बैठ नहीं पा रहे, और आज वास्तविकता में अपन इतने अंदर आ गए और बिना ऊपर देखे आ गए। अगर सही में किलो को काम नहीं लगो तो नेचर देख देख के जाने पड़तो, जैसे आग डली हुए, लेकिन आज भगवान की कृपा से, पूर्वजन की आशीर्वाद से और बब्बाजू की कृपा से आज अपने तक खड़े हैं। तो वास्तविकता में बड़ा ही आश्चर्य की बात है कि 400 साल पुराना किला आज अपने नए रूप में है। आज जो जर्जर पड़ा था वो चिल्ला चिल्ला के इनकी दीवारें बोल रही थी कि कोई आएगा और हमारे किले को संरक्षित करेगा, हमें बचाएगा। हम कहना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, आप सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ हमारे लोग हैं चिल्लाते हैं, फड़फड़ाते हैं, बोलते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि सरपंच जब हमारी श्रीमती है, जिसके कार्यकाल में जो कार्य होगा वो उसी का कहलाएगा। आप कैसे इसका दावा कर सकते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि पुराने समय से स्वीकृत था, तो पुराने समय से स्वीकृत था तो जो अस्तोन के नेता हैं या क्षेत्र के नेता, उन्होंने क्यों नहीं मुद्दा उठाया? जब आज हमारी श्रीमती सरपंच हो, जब चर्चाएं हो गई हैं, काम हमारे कार्यकाल में लगा है श्रीमती के, तो उनकी पेटों में तकलीफ हो रही है। हम ये कहते हैं ना खुले मन से, हमने कई बार भी कहा है कि आइए विकास की चर्चा के लिए बैठिए और अस्तोन के लिए जो भी सार्थक प्रयास हो सके उस पर बात करिए। तो हम लोग ये काम करते आए हैं। किले की आज से पहले का स्थिति हती, आपने जैसो कि बताओ कि मते जो जो इको परिसर है वो मलमूत्र की डले होवे की स्थिति हो जाती, गांव के लोग तब मलमूत्र करबे को आउते, शौच क्रिया को आउते, तो इको जो देखो काम है वो कब तक इको पूर्ण हुई है सवारवे सजावे को, और अब कितनो समय में लग जाना? देखो ऐसो है भैया के किले किलाने सब लोग लगे हैं, हर्ष को माहौल है, गांव में बड़ी खुशी है कि जो किलो है वो संरक्षित हो रहा हो, और वास्तविकता में जो कछु लोग कहते के बढ़िया हुई है, लेकिन जब जनता ने देख लो कि भैया होने लगो जो, तो आदमी इतनी खुशी मना रहा हो, चर्चा को माहौल है क्षेत्र में कि जी चीज की को ने कल्पना नहीं करी थी। जैसे आदमी ने, जैसे अपन सोच समझत ना कि जो सोच की जगह है वो तो सोच के अलावा खाना नहीं बन सकता, सोच के अलावा खाना बन जाएगा, नहीं बना कोनो खाना। लेकिन जो आश्चर्य की बात है कि जितने आदमी ने सोच के स्थान बना लो, तो जो एक टप्पा लग गया तो कि भाई यहाँ सोच करें, यहाँ पे आप मलमूत्र करें, तो मलमूत्र जैसी जगह में आज अपन खड़े हैं बिना नाक मूंदे, बिना रूमाल के, तो इसे बड़ो आश्चर्य को विषय हो का सकता है? आप बताओ। ई पूरे प्रकरण में इको सजावे के जो माध्यम है, इनमें कहूँ ना कहूँ कलेक्टर साहब को भी हाथ है अरे क्या? भाई साहब क्या बात कर रहे हैं यार, कलेक्टर साहब को वहां, कलेक्टर साहब ने तो किले को काम हो ही नहीं पाते यार, हम जो दावा ठोक के कह रहे हैं, और 5,000 लोगों के बीच में कह दें, अगर अपने जिला में आदरणीय कलेक्टर महोदय विवेक सुरोती जी नहीं होते तो किले को काम नहीं लग पाता। हम बताएं आपको, किले को काम की स्वीकृति जो है बाल लगभग आप जो मानो कि फरवरी 2024 में स्वीकृति हो गई थी किले की, फरवरी नहीं, अप्रैल मई में स्वीकृति हुई थी, लेकिन ई के बाद भी लगभग 1 साल से किले को काम होल्ड होगा। तू कैसे तैती के मर, तू बगल में सबने अपने बड़े बड़े आलीशान मकान बना लेती, अंदर जावे की रास्ता नहीं आती थी,
लेकिन ऐसे पहली बार विवेकशील और वास्तविकता में विवेक जैसे उनको नाम है, वो विवेकशील कलेक्टर साहब हैं। उनने बिना सोचे समझे, आप सोचो, जो जातिवाद को ठप्पा लगा तो उन्हें बिना सोचे समझे, कौन को जाति को ना देखते, धर्म को काम को देख के वो अस्तोन में जनहित को मुद्दा को देखवे के नाते और सही में किले को बचावे को को ने काम करो तो कलेक्टर ही साहब ने करो, नहीं तो भाई साहब और अधिकारी अतिक्रमण नहीं हटवा पाते, जहाँ दावे के साथ कह रहे। अच्छा, उनकी दम पे जो काम हो रहा है अस्तोन में। राजनीतिक जो गलियां है हाँ उनमें तो जा भी चर्चा है कि अगर कलेक्टर साहब ना आते तो जिला को का हो तो जो कलेक्टर साहब काम कर रहे जो पूरे काम जनप्रतिनिधियों को करो चाहिए जो देखो, कलेक्टर साहब कर रहे हैं। देखो बड़े भैया, ये बात को बलिया कायदे से छापो अखबार में और चर्चा चलाओ और वीडियो भी चलाओ। पेट में तकलीफ बड़े नेतन की हो रही जिला में, हमन को कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े जो नेता जनता से वादा करत रहे, जब जैसी बाढ़ जैसी स्थिति टीकमगढ़ में हो गई थी भाई बीच में 2 महीना पहले पूरे टीकमगढ़ ने आलम देखो, लेकिन बिना घर परिवार की चिंता करें इतना बड़ा आईपीएस अधिकारी, फुल प्रेस अधिकारी, आईएएस अधिकारी, इतना फुल प्रेस अधिकारी जनता के बीच 7 बजे पहुंच गए, बिना सोचे समझे कि इतना पानी गिर रहा है, ऐसे नहीं कोई बिजली गिर जाए या बादल तड़क रहे थे, इसके बीच पहुंच गए और जो नेता को जाने चाहिए था वो नेता लोग वहां नहीं पहुंचे, तो इससे बड़ी क्या चर्चा की विषय हो सकती है। आज पूरा टीकमगढ़ का जन जन यह चर्चा कर रहा है कि शायद ही बिरला ऐसे कोई कलेक्टर टीकमगढ़ जिले में आए हैं जिन्हें इतनी चिंता की है टीकमगढ़ की। बात कहनी और कथनी में बड़ा अंतर होता है प्रिय भाई, जो कहते हैं वो करते नहीं है, लेकिन कलेक्टर साहब ने आज बताया है और जो पकड़ सालों से चल रहे थे टीकमगढ़ में, आज वो नई गति की ओर दौड़ गए हैं। लोगों की मुस्कान पर चेहरे पे मुस्कान है, वो खिल रहे हैं चेहरे कि शायद किसी ने हमारी बात सुनी। और ये सीख लेनी चाहिए जनप्रतिनिधियों को, जो सालों से टीकमगढ़ की जनता से वादा करते आए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन किया क्या है फ्रंट पे, लेटर लिखने से कुछ नहीं होता, फ्रंट पे दिखा के करना पड़ता जो कलेक्टर साहब ने कराया है। हम तो चाहते हैं कि दोनों धुरी मिले, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि कलेक्टर साहब और जो प्रशासक लोग हैं और जो नेता लोग हैं वो दोनों मिलें, आपस में एक तालमेल बैठाएं। और वास्तविकता में जो टीकमगढ़ को जरूरत थी, मात्र नेतागिरी से टीकमगढ़ की जनता का भला नहीं होगा, ये थोड़ा अलग में ऐसा आपने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे उद्योग और धंधे की क्या बात है, यहाँ उद्योग खुले ही नहीं, आपने जनता को दिया क्यों? पलायन कितना हो रहा है टीकमगढ़ में, इस बात की किसी ने चिंता आज तक नहीं की। सरपंच साहब जी राजनीतिक बातें हैं, अपन उतरफ चल रहे बातचीत करत करत ई किले को सवारवे में कलेक्टर साहब के संगे संगे और कीखों सिरे जा रहा हूँ। ई किले को सवारवे में सबसे बड़ो जो सहयोग रहो वो हमारे पूर्वज लोगन को रहो, गांव के पूर्व सरपंच लोग हैं उनको भी सहयोग रहो है। इनमें पूर्व प्रतिष्ठित लोग भी हैं, एक रामेश्वर श्रुति जी थे, उनका भी बड़ा सहयोग रहा। उनने भी जब वो यहाँ पे थे, चूंकि आज वो स्वर्गवासी हो गए हैं, उनने भी बड़ी चिंता की अस्तोन की। वो पीए थे उस समय, जन संसाधन जो मंत्री थे उस समय अनु मिश्रा जी उनके पीए थे, उनने भी बड़ी चिंता की थी कि इस किले को कैसे संरक्षित किया जाए। तो उनको भी जो इतिहास है वो बहुत पुराना रहा है। अरे भाई साहब एक नंबर इतिहास रहो ये अस्तोन को, इतिहास ऐसा रहो है कि अस्तोन में इतिहास में कई प्रकार के इतिहास हैं। अस्तोन ने ऐसे ऐसे निर्णय ले कि जनता भी आश्चर्यचकित हो गई। जैसे अब जो इतना बड़ा तो निर्णय है कि हम सरपंच खड़े, इतने गरीब परिवार के लड़का जी के पास कछू नहीं, तो मतलब कछू मतलब ऐसा कि गरीब परिवार से उठे लड़का है, मतलब हमारे माता पिता ने इतनी मेहनत मजदूरी करके हमें फ्रंट पे खड़ो करो, हमें कहतन कोनो बेझिझक आदमी है, हमें कहतन कोनो शर्म नहीं लगत। हम वास्तविकता में बहुत सामान्य और छोटे परिवार से थे, लेकिन जो आप राजनीतिक पृष्ठभूमि बता रहे हैं अपनी, हम गांव की इतिहास के बारे में गांव को इतिहास देखो ऐसा है कि गांव को इतिहास खिलाने ऐतिहासिक चीजें जय किले वगैरह है, इतिहास खिलाने इतने ऐसी कोई बड़ी चीज जुड़ी नहीं है जिसको हम फ्रंट पर रख सकते हैं और बता सकते हैं कि हम लोगों ने तो मारी अंग्रेजन किलाने। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हमारे गांव में कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने आज़ादी के समय लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को पसीने छुड़ाने में उनका बड़ा सहयोग रहा, ये हम कह सकते हैं। अच्छा, आपके बारे में हमने एक चीज बात निकाली, तो बात से सामने निकल के आओ कि आप एक बार स्कूल में कैमरा लगवावे की सोच रहे थे, वो जैसी कैमरा लगवे की बारी है आप पे मुकदमा जो का कछु में। अरे जो ही तो मुद्दा है, जैसे यहाँ पे टीकमगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा उठू, अबे एक बिटिया को आस्था बिटिया का आस्था बहन का बड़ा मुद्दा उठा। अगर शायद होता कैमरा होती तो जो मुद्दा ही नहीं बनतू, पतो चल जातू कि सही गलत है का कि की ने गड़बड़ करूँ, पतो चल जातू ना बिटिया के साथ ना इंसाफी भाई। तो हम जो ही चाहते कि अस्तोन में भी कैमरा लगवे
और हमने कैमरा लगवाया, हमारी श्रीमती ने जो विधिवत प्रक्रिया होती है उसके तहत हम लोगों ने परमिशन ली, जिला शिक्षा अधिकारी ने लेटर जारी किया कि आप जाके 1 से लेके जितने 8 तक के स्कूल हैं उनमें आप कैमरा लगवाइए और क्लासों में कैमरा लगवाइए। हम लोगों ने जब कन्या पाठशाला से भूमि पूजन करके कैमरा लगवावे को प्रयास करो तो ससुर को उन्हें बीच में टांग अड़ा दी और लो हमारे के लिए बाहर डर पाए। और वे जिला शिक्षा अधिकारी जी हैं श्रीमान का तो का पी के बैठे थे वे, भगवान जानवे, हम तो नहीं कह सकते, ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन वाले के नए वाले पुराने वाले, नए वाले होते तो लगा ही जाती। अठ्ठा जी अरे आठ्या जी उन्होंने तो आठ्या जी नहीं थी, अरे वे थे खरे साहब, उनने गड़बड़, हाँ उनसे पहले उनने गड़बड़ कर दो। तू बोले भाई साहब हमने जो तुम्हें दाऊ नहीं है परमिशन, तो हमने की भाई साहब अगर कैमरा लग जाती है हमारे गाँव में तो ना बेईमानी पता चल जाती कि ईमानदारी से पड़ाकू रहो। हमको की धोर बेरेदी है ही नहीं है, हम तो चाहती थे मास्टर लोग भी जबकि सहमति के लग तो जाए, लेकिन का पतो का बजह रही, का राजनीतिक षड्यंत्र है, का बजह रही कि ई बड़े काम को रोक दोगा, जिससे हमन को बहुत क्षति भाई। हमारे कैमरा लगवे के जस्ट 2 दिन बाद ऐसी भूमिका बनी कि हमारे ऊपर हाइजन एक्ट होगा, इसके बाद हमें तोड़ दोगा। लेकिन फिर भी हमारी उम्मीद को किसी ने नहीं तोड़ा है। हम कहते हैं कि हम जो जनता से वादा किया वो हम काम कर रहे हैं, अगर किसी के पेट में तकलीफ है तो हम क्या कर सकते हैं। तो जो बच्चा सोच रहा है कि सरपंच अंकल, जो बिटियां सोच रही, छात्र छात्राएं तक की सोच रही कि सरपंच अंकल हमारी सुरक्षा के लाने कैमरा लगवा दें, आगे की क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया जो ये कि बीच में जो मामला उठा होगा तो हमें जो कर्मचारी लोग हैं या अधिकारी लोग हैं उनने ऐसा कोई बड़ा मजबूत वो नहीं दिया कि भाई आप ठीक कर रहे हैं। अगर कोई प्रशासकीय अधिकारी ये बोलता कि सब ठीक है तो हम लोग को सोचते, हम लोगों के हाथ में सब कुछ है ही नहीं है, कोई एक प्रणाली होती है उसके तहत हमें काम करना पड़ता है। भाई हमने तो उसी के तहत काम किया, हमारी बड़ी उम्मीद है, हम सभी छात्र छात्राओं बिटियाओं से कहना चाहते हैं, बच्चों से कहना चाहते हैं कि हमारी बड़ी उम्मीद है कि कैमरे लगें, सुरक्षा बढ़े, लेकिन कैसी लगे? बीच में तो कई प्रकार की पेंच हैं, कई प्रकार के दाव हैं, हम कैसे इसको फांद पाएं? ये अभिमन्यु से भी बड़ा दाव पेंच है, हम क्या बताएं आपको। स्कूलन में कैमरा लगा हुआ तो अच्छी बात है, कितने का कुका कर रहा अब का पतो, हमें तो जो ही समझ में नहीं आ रही कि कैमरा लगा वो अच्छी बात है। आप हमें जा बताओ, हमारे गरीब परिवार के लड़का सरकारी स्कूलन में पढ़ रहे, तो तुमने मना कर दी कि सरकारी कैमरा नहीं लगाओ सरकारी स्कूलन में, और प्राइवेट स्कूलन में कैमरा फेंकाए लग जाते। इतने इतने से बच्चा प्राइवेट स्कूलन के बच्चा सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में है और हमारे गांव के लड़का बेचारे निगरानी में है नहीं है, तो इसमें क्या गलती है? सरकारी स्कूल हैं जितने लगे हैं कैमरा। लगे हैं सरकारी स्कूल में लगे, अरे अपने जिला में लगे, लेकिन प्राइवेट की बात कर रहे हैं हम आपको कि प्राइवेट का भी स्कूल नहीं का उतने सुरक्षा नहीं है का। हम तो जो कह रहे हैं ना कि आप भाई साहब आप लोग ईमानदार हो, ईमानदारी से पढ़ा रहे, तो आप पारदर्शिता से ईमानदारी बोलिए कि कैमरा लगाओ और आप अपने पास पूरा रिमोट कंट्रोल रखो, लेकिन कम से कम कैमरा लगा तो लो, पता तो चलेगा कितने की ईमानदारी कितने बेईमानी हो रही, क्या दिक्कत है? लेकिन उनके पेट में तकलीफ है, कहाँ पता जो ऊपर वारी कर रहे नीची वारी भगवान जान में कि ऊपर वारी नीतन को दिक्कत है कि नीची वान को दिक्कत है। अबे हाल आपने एक जिक्र करो तो कि किले के जो मंदिर हैं वे काफी पुराने हैं और किले के समय से है, तो ये बात से अब एक नई चीज निकल के सामने आई कि कुछ समय पहले आप सबने जो गांव के जो पुजारी हैं, गांववासी हैं, इन सब ने करीब 1000-1500 की संख्या में जाकर कलेक्ट्रेट घेराव को काम करो तो और मंदिरन के लाने ट्रस्ट बनवावे के लाने मांग करी थी। इको का कुछ ऐसो है भैया के ई अपने किले जिते अपन खड़े हैं तैसे 2 मंदिर गए बाहर, लक्ष्मी नारायण जी को मंदिर गो, बब्बा जी को मंदिर गो बाहर, जहाँ पूर्वज लोग जो बताते हैं, और इतने लगभग 100 साल पहले गांव के लोग जल चढ़ावे भी आते, इतनो आस्था को केंद्र हो जो किलो, बहुत बहुत मतलब जो दिव्य शक्तियां यहाँ हैं, ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। लेकिन हम बताओ चाहू के गांव में 1000 प्लस नहीं पूरा गांव जा चीज चाहू तो को मंदिर जितने हैं ट्रस्ट में जावे, वही को चाबे की बजाय एक हती थी, आपको कहा आती थी वजह जा आती थी कि कलेक्टर साहब टीकमगढ़ में आ गए, इतने शानदार कलेक्टर, आप जा बताओ उम्मीद कहने जनता को जगे, जब जनता की जो मांग उठी कि हमें मंदिर हैं जो सरकारी ट्रस्ट में कराने, तो जो हमन तो मन ने नहीं कही है, जब जनता की जागरूकता बनी अपने कलेक्टर साहब को विवेक को देख के, कलेक्टर साहब के कार्य की क्षमता को देख के, तब जाके पूरा गांव जा चाहू तो सरपंच साहब आप प्रस्ताव डालो, जो नियम होते हैं हमारी श्रीमती जो 15 तारीख को सब लोग आए 15 अगस्त को, और सबने मांग रखी कि मंदिरन को ट्रस्ट में जोड़ो जाओ, 3 ही मंदिर के नाम, ताकि जो उनकी मंदिर की स्थिति गड़बड़ चल रही और जो सही में खराब है, वास्तविक हम तो कद मुआयना कर लो ना सही गलत है, तो हमें विरोधी क्या समझ रहे हैं, हम धर्म और राजनीति को अलग कर वो चाह रहे, धर्म को हम राजनीति से जोड़े ही नहीं रहे, अब उठा रहेगा धर्म की बात तो राजनीति से जोड़ दो जात, हम तो कह रहे ना कक्का रो कि आप मंदिर की स्थिति सही कर दो, अगर हम कछु कहें तो आप हमसे कह दियो,
लेकिन गाँव ने कम से कम 1000 लोगों के साथ जाके ज्ञापन टीकमगढ़ जिला में टीकमगढ़ मुख्यालय पे इसलिए दिया कि हमारे जो आदरणीय कलेक्टर महोदय विवेक सूर्यवंशी जी हैं, उनकी छवि और उनकी जो कार्य करने की क्षमता जनता के प्रति उम्मीद थी, वो बड़ी शानदार है, अच्छी है। इसलिए ये पुराने सालों पुराने मुद्दे आज फ्रंट पे दिख रहे हैं और गाँव ने माँग की बड़ी उम्मीद उम्मीद के साथ कि सरपंच साहब, श्रीमती जी और सचिव महोदय और ग्राम पंचायत के सभी लोग, हम आपसे निवेदन है कि किले को ट्रस्ट में करा दें ताकि यहाँ पे और भी जो चीजें हैं वो गतिशील हो सके। कछु बुंदेली वार्ता से हम समापन कर रहे हैं। बुंदेली वार्ता के माध्यम से कछु आप अपनी बात रखबो चाहते या कोई अपील करबो चाहते? बुंदेली वार्ता के माध्यम से जो ही बात है कि देखो हम तो एक गरीब परिवार से उठे लड़के हैं और जनता ने तो हमें स्तोन की प्रेम दो, इको हमारा परिवार, हम लोग, हमारे दोस्त मित्र कभी जीवन में ना भुला पे हैं और हम जो चाहते हैं कि वास्तविकता में हम नेता नहीं है, हम बेटा है और हमने बेटा बन के काम करूं। जो आज अस्तोन जैसे गांव जो 5000 की आप वोटेंगे यहाँ पे, आज अस्तोन जैसे गांव में बिना किसी पैसे के, बिना किसी लोभ लालच के जनता ने हमें चुना, तो हम चाहते कि पूरी ईमानदारी से सरकार की शासकीय योजनाओं का लाभ जनता को कैसे दे पाए वो हम कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि अस्तोन में हमने चुनावी वादा किया था भाई कि हम जैसे ही सरपंच बनेंगे, हमारे देश के हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण कराएंगे। हमने किया, हम दावे के साथ कहते हैं। आज स्थल है पूरे क्षेत्र में, किसी भी गांव में बाबा साहब की प्रतिमा नहीं है, लेकिन अस्तोन जैसी गांव में करवाई हमने। चूंकि वादा नहीं किया था, लेकिन जब गांव की मांग थी और समाज की मांग थी, हमने राठौर समाज की दुर्गादास की प्रतिमा का भी अनावरण करवाया सबके सहयोग से। उसमें और लोगों का भी सहयोग था, वो करवाया। हम लोगों ने पूरे गांव में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया। गांव में मुक्तिधाम की जो स्थिति थी बहुत जर्जर और खराब थी, आज मुक्तिधाम का काम लगा है और आज जनता बैठ पा रही है, वहां पे अपना अंतिम दाह संस्कार कर पा रही है। आज हम तो ये कहते हैं कि दावे के साथ आप मुक्तिधाम की स्थिति जाके देखिए। तो लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो अस्तोन में आज तक मिली नहीं किसी को। और जब हम विकास की बात करते हैं तो आज लोगों को ये लगता है कि हमारा विरोध हो रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं आपके कैमरा के माध्यम से कि हमने जो वादे किए, अगर उसको वास्तविकता पे हम फ्रंट में रख रहे हैं तो आपके पेट में तकलीफ क्यों हो रही है? क्या हम आपके माध्यम से काम करें? क्या हमें आपने चुना है कि जनता ने चुना है? हम जनता से जो वादे किए वो तो हम करेंगे। अगर हमारा कुछ भी नुकसान होता है, हम नुकसान के लिए तैयार हैं। लेकिन जनता के साथ किए गए वादे हम बिल्कुल पटल पे लाएंगे और ईमानदारी के साथ लाएंगे। हाँ, किन्हीं लोगों के बीच पेटों में तकलीफ होती है। जो लोग अपने समय काम नहीं कर पाए, अब वो आज काम हो रहे हैं, तो उनको तो तकलीफ होने ही स्वाभाविक है। हम बताना चाहते हैं कि हमें इतनी चिंता और अस्तोन की चिंता वास्तविकता में हमें है। हम चाहते हैं कि कोई सवाल और प्रश्न चिन्ह हमारे ऊपर खड़े ना कर पाए कि आप जब सरपंच आपकी श्रीमती बनाई थी तो आपने किया क्या था। मैं बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि हम बहुत जल्द लाइब्रेरी का भी उद्घाटन यहाँ पे करवा रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाए, समय पे यहाँ पे निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क सुविधा मिल पाए। और हम बताना चाहते हैं आपको कि प्राइवेट हमने यहाँ पे एक कंप्यूटर का संस्थान भी खुलवा रखा है कि जो भी बच्चे बच्चियाँ यहाँ पे निःशुल्क कंप्यूटर सीखना चाहती हैं वो आएँ और यहाँ पे अपना अध्ययन करें। बिल्कुल निःशुल्क वहाँ पे वो भी चल रहा है 2 साल से, तो ये भी हम लोग करवा रहे हैं। हमने भी अब एहतियात से पहले देखो तो स्ट्रीट लाइटें लगी हैं, लेकिन लाइटें भी दिन में भी जल रही, रात में तो जले ठीक है, लेकिन दिन में भी जल रही। लेकिन कई ऐसे गांव हैं कि जितने स्ट्रीट लाइटें लगाई तक नहीं गई अभी तक। हाँ, तो कछु गाँव ऐसे हैं। अब बे दिन में और रात में जलवे को माध्यम जो ही है कि अबे बस कारो लगो है। सो कछु में कार्बन मार्बन लग जाते, सो कार्बन की वजह से वे बंद भी हो जाते, चालू भी हो जाते। लेकिन वास्तविकता की बात जाए कि हमने 90% एरिया को कम से कम कवर कर लो है और गाँव में स्ट्रीट लाइट लगवा दी है अपन ने। और अपन इस चीज़ की चिंता में है कि अपन पूरी दमदारी से, मजबूती से जनता को काम करें और जो ईमानदारी से कोई को बुरा ना करें, अपन ना बुरा कर भी क्यों, जीवन में सूची है। लेकिन हाँ, अगर जनता के हित में कोई फैसला होगा और जो चीज़ गलत होगी, तो हम लोग दावे के साथ ये बात कहते हैं कि ज़मीनी स्तर के साथ-साथ हम सामने लड़ने के लिए भी तैयार हैं। अगर जनता की मुद्दे की बात आती है, हमारा सर्वोच्च निछावर हो जाए। वो क्या कहावत है ना, तेरा तुझको और पर क्या लागे मेरा। वास्तविकता में जनता ही का सब कुछ है। जनता का दिया ही सब कुछ है। जनता का प्रेम, स्नेह, हम जनता के दम पे तो यहाँ खड़े हैं और जनता के लिए अगर हमें कुछ भी करना पड़े तो हम वो करने के लिए तैयार हैं। और किसी की पेट में तकलीफ होती तो वो होए और दम से होए, हमें कोई तकलीफ नहीं है इस विषय से। लेकिन अस्तोन की जनता का, अस्तोन गाँव का चहुमुखी विकास हो, पूरे क्षेत्र में चर्चा हो, ये हमारी चिंता है। अगर किसी को लगता है तो चिंता उनकी बड़ी रहे। अपन ने किले से शुरू करी थी, किले ही पे अपन खत्म करबो चाह रहे। आगे को इको स्वरूप कौन सो देवे वाले हो, एक मोटा माटी अंदाज में बता।
किले के लाने लगभग 62 लाख रुपया स्वीकृत भए थे। और जो गुम्मद हैं, पूरे गुम्मदन की रिपेयरिंग को काम हो रहा है। गेट में आपने देख ही लो है, कई को काम लगू है बढ़िया कायदे से, और गेट मेट भी लग गए, और जो कम से 10-15 कुर्सियां बेबी आ गई हैं, उनको भी काम मंगाए लगो। पूरे चारों तरफ इसको संरक्षित करने के लिए बाउंड्री भी बन रही। आपकी सोशल मीडिया के माध्यम से, बुंदेली वार्ता के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने कल आदरणीय कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया है और निवेदन किया है। क्षेत्रीय विधायक यादवंत सिंह जी को भी ये हम लोगों ने निवेदन किया है कि इस किले में तात्या टोपे जी लगभग एक दिन यहाँ पे रुके, तो इस किले में हर साल सांस्कृतिक कार्यक्रम होने चाहिए। उनकी पुण्यतिथि पे, उनकी जयंती पे यहाँ कार्यक्रम हो और इसको संरक्षित किया जाए, हम लोगों की मांग है। तो जी हते अपने संगे अस्तोन सरपंच प्रतिनिधि पुष्पेंद्र यादव जी ने अपन को बताई कि अस्तोन के किले की का कछु कहानी है और अस्तोन के मंदिर, अस्तोन के गांव, इनको का कछु सिस्टम है, का कहानी है, इनको वर्णन करके पुष्पेंद्र जी ने अपन को बताई है। फिलहाल ई रिपोर्ट में इतने कई आप लोग अस्तोन के बारे में और किले के बारे में का कछु जानत हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइयो। कैमरा पर्सन ओवेश के संग अनिल श्रीवास, बुंदेली बात ठीक है।